हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है बेटा? ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये हमारा कंटिन्यू है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लेट्स रिकॉल व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राइंगल विद ऑल 3 इक्वल साइड्स। तो बेटा जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं कोई ट्राइंगल, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इक्विलेटरल। क्या बोलेंगे हम उसको? इक्विलेटरल। आप लिख लीजिए यहाँ से LATERAL, इक्विलेटरल। उसके सारे एंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डू यू नो अबाउट सच ट्राइंगल विच हैज़ 2 इक्वल साइड्स? इफ यस देन व्हाट इज द नेम ऑफ इट? तो आप ऐसे जो ट्राइंगल है उसके बारे में भी जानते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। यस, उसका क्या नाम है? उसका नाम है आइसोसेल्स ट्राइंगल। ओके, यस, इन आइसोसेल्स ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल। उसका नाम क्या होता है? आइसोसेल्स होता है। एंड दैट इज 2 साइड्स आर इक्वल इन दैट ट्राइंगल। नाउ व्हाट अबाउट द एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल? लेट्स डू एन एक्टिविटी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? कट ए ट्राइंगल XYZ विद अ पीस ऑफ पेपर। हम XYZ जो एक ट्राइंगल कट करेंगे पीस पेपर से, एंड विद साइड XY इज इक्वल टू XZ। तो इसमें जो XY है वो XZ के जो है क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मीन्स यू हैव टू टेक 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। 2 साइड्स जो है क्या होंगी? इक्वल होंगी। Now fold the triangle such that the vertex Y overlap on the vertex Z। तो आपको क्या करना है? अब इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है कि जो वर्टेक्स Z है वो वर्टेक्स Y के ओवरलैप कर जाए। ठीक है, यानी ये जो Z वर्टेक्स है ये Y को पूरी तरह से ढक लेगा। You will observe that angle Y and angle Z covered each other completely. Hence angle Y and angle Z are known as the base angle। ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? ये जो एंगल हैं एंगल Y और एंगल Z, these are the base angles now, and they are equal to each other, and also the sides XY and XZ are equal sides of the triangle। यानी ये sides जैसे equal हैं, जो एंगल हैं इनके ये भी क्या होंगे? ये भी equal होंगे। and these angles are known as base angles। Hence we conclude that angle opposite to equal sides of a triangle is always equal। ओके, जो एंगल्स होते हैं ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, दे आर ऑलवेज इक्वल। नाउ कट ए ट्राइंगल ABC विद अ पीस ऑफ पेपर। अब आप जो है एक ट्राइंगल कट करेंगे पेपर से। नेम इट्स ऑल 3 साइड्स एज एंगल 1 2 3। आपने इनको नाम दे दिया 1 2 3। अब आप क्या करेंगे? नाउ योर ट्राइंगल हैज़ बीन कट इनटू 3 पीसेज। आप एक पीस यहाँ से कट कर लेंगे, एक पीस यहाँ से और एक पीस यहाँ से। Put these 3 pieces along a straight line as shown in adjoining figure। अब जैसा इस फिगर में दिखाया गया है आप इनको कुछ इस तरह से जो है adjoining करके इनको रखेंगे। तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे? You will find that these 3 angles make one straight angle। Hence we can say sum of the 3 interior angle of a triangle is 180। So जो यहाँ पर आप 1 2 3 ऐसे प्लेस करोगे तो पूरा एक जो है यहाँ पर स्ट्रेट एंगल तैयार हो जाएगा 180 डिग्री का। तो यानी आप कह सकते हो कि जो 3 इंटीरियर एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, लाइक 1 2 3, इसके जो तीनों एंगल हैं उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज ट्राई टू ड्रॉ यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स द फॉलोइंग ट्राइंगल विद द गिवन मेजरमेंट। अब आपको जो है इतनी साइज की पेपर स्ट्रिप काट लेनी है और आपको देखना है कि क्या जो आपको यहाँ पर गिवन मेजरमेंट है उससे आप ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। डू यू ऑब्जर्व दैट यू आर एबल टू ड्रॉ ओनली दैट ट्राइंगल इन विच सम ऑफ द 2 साइड इज ग्रेटर देन द 3 साइड। तो आप यहाँ पर केवल वही ट्राइंगल जो है बना पाओगे बेटा इन मेजरमेंट से जिसमें 2 साइड्स का जो सम है, 2 साइड्स अगर किसी ट्राइंगल की हैं उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए 3rd साइड से। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट जो गिवन है देखिए 2 + 3। अब ये जो है कितना हो गया? 5। और 3rd जो बची है वो कितनी है? वो भी 5 है। यानी ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये जो ट्राइंगल है इस मेजरमेंट से ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। हमने क्या कहा? ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट सिचुएशन ही हमारी ऐसी आ गई कि ये पॉसिबल नहीं है, आगे हमें इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड में हमने किया 3 + 6 कितना आ गया? 9। और हमारी ये जो 3rd बची है वो कितनी है? 7। तो ये ज़्यादा है। तो इस फर्स्ट केस को देखते हुए पॉसिबल हो सकती है, ट्राइंगल बन सकती है।
सेकंड केस देखते हैं। आप 6 + 7, तीसरी कौन सी बच गई, ये कितना हो गया 13, ठीक है। ये जो है ग्रेटर है किससे, हमने 6 और 7 लिया है तो ये 3 से ग्रेटर है, तो इसको देखते हुए भी पॉसिबल है। अब थर्ड जो सिचुएशन हमारे पास बची है वो क्या है, 7 + 3, 7 + 3 जो है कितना आ गया 10, 10 जो है वो ग्रेटर है किससे 6 से, तो यानी ये भी सिचुएशन पॉसिबल है, ये भी ग्रेटर है। तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है सेकंड नंबर वाली, ये ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो सकती है, क्योंकि कोई भी दो जो है हम यहाँ पर मेजरमेंट लेते हैं तो वो थर्ड वन से ज़्यादा है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है। अब थर्ड का एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 जो है वो 2 से ग्रेटर हो गया, 2 हमारी थर्ड वन है ना, तो 9 2 से ग्रेटर हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है। सेकेंड सिचुएशन लेके देख लेते हैं, 3 + 2 कितना हो गया 5, और बच्ची कितनी है थर्ड वन 6, तो 5 जो है वो कम रह गया किससे 6 से, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब एक ही जो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हमें थर्ड वन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल गया कि ये पॉसिबल नहीं है ट्राइंगल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे एंगल्स को निकालने की। लेट्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो आपको जो ये ट्राइंगल गिवन है उसमें आपको एंगल एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो एंगल एक्स आपको निकालना है, आपको यहाँ पर दो एंगल दिए गए हैं। अब यहाँ पर बाय रूल क्या है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो हम आसानी से एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल होते हैं बेटा 180 डिग्री के। आप साथ साथ कॉपी में करते रहिए। एंगल एक्स प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 180 डिग्री के। अब यहाँ पे हमें वैल्यू तो एक्स की निकालनी है ना, क्योंकि बी और सी तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो कितने हैं 50 का है, एक 60 का है, तो टोटल कर लीजिए कितना हो गया यहाँ से 110 डिग्री, तो 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो 100 यहाँ एंगल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 70 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। आप इसको कॉपी में सॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए एंगल P है और प्लस एंगल हमारा यहाँ पर X है, निकालना है, और तीसरा दिया गया है 30 डिग्री, Q एंगल हमें 30 डिग्री दिया है। ये तीनों किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के। अब यहाँ पर P एंगल कितने का है, P एंगल जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। तो P यहाँ पे 90 डिग्री है, X हमें निकालना है और 30 दिया गया है, ये हो गए 180। इसको जोड़ लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 120, तो 180 में से आप इसमें से 120 जो है ये माइनस कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया, एंगल एक्स आ गया 60 डिग्री। एंगल एक्स कितना आ गया है यहाँ पे 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन हम करेंगे, साथ साथ कॉपी में करते रहिए। थर्ड वन करेंगे हम, एंगल जो है हमें यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड्स जो है इक्वल हैं, ये 50 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों जो है क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, इसीलिए दोनों को एक्स एक्स भी लिखा गया है। और जो है ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या करेंगे हम, तीनों का जो सम है वो कितना होगा 180 होगा ना। तो यहाँ पर हम 180 में से 50 को अगर माइनस कर दें, ठीक है ना, तीनों का बेटा सम जो है वो 180 है। अगर 180 में से 50 हमने 50 डिग्री माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना बचा 130। अब ये 130 के दोनों एंगल हैं, है ना, तो 130 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया 65 डिग्री। तो एंगल एक्स जो है, एक एंगल एक्स यहाँ पर कितना आ गया 65 डिग्री। ओके, तो ये भी 65 डिग्री का होगा और ये भी किसका होगा 65 डिग्री का होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैन द फॉलोइंग एंगल्स बी द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो क्या जो एंगल दिए गए हैं क्या ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे हम इनको ऐड करके देख लेंगे कि इनका सम 180 डिग्री है या नहीं है। तो फर्स्ट वन का जो आएगा वो आता है 190 डिग्री। बेटा इनको ऐड करके देखिएगा तो वो आता है 190 डिग्री। तो ये जो है पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे जो है ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ पे लिख देंगे आप नॉट पॉसिबल, POSSIBLE। ओके, नॉट पॉसिबल। सेकंड देखिए 20, 95 एंड 65, इसका जो सम आएगा वो आएगा 180 डिग्री। तो आप इसमें लिख देंगे पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है कि ये जो है इंटीरियर एंगल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए
थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है 45 डिग्री, 55 डिग्री एंड 80 डिग्री। तो इनका भी सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पॉसिबल, क्या लिख देंगे, पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट देखिए 35 डिग्री, 45 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 130 डिग्री। तो ये आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे आप नॉट पॉसिबल। तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी हमारी जो है केवल दो ही पॉसिबल हैं यहाँ से, सेकंड और थर्ड, यही केवल ट्राइंगल, इनके एंगल जो है पॉसिबल हो सकते हैं, बाकी एंगल ये पॉसिबल नहीं हो सकते। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।